हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल 100% एंटरटेनमेंट में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है और सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो रात का लाइव आपने किसने किसने देखा है? लाइव जो गोरखपुरिया भौजी ने लाइव में सभी को बुलाया था, रोहन प्रिया को बेस्ट सबसे बढ़िया और सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट के रूप में बुलाया था। तो जिनके लिए वो लाइव करी थी वो आए ही नहीं। आया कौन था? सिर्फ और सिर्फ लास्ट में रोहन आया था। अपनी सारी चीज़ें, भाई थोड़ा सा आदमी को डर भी लगता है कि हमसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे लोग, अगर लाइव में आएंगे बहुत से लोग होंगे तो कहीं फंस न जाए। तो रोहन जल्दी आ नहीं रहा था। बात बहुत ज़्यादा हुई अलका मैम से, अलका सिस्टर से जो है उनसे बात हुई फ़ोन पे, सारी चीज़ें क्लियर पहले कर ली, फिर उसके बाद से लास्ट में रोहन लाइव आया था और आज भी फिर लाइव आने वाले हैं सभी लोग। तो चलिए मैं बताती हूँ। अभी तक जो सिंपैथी गेन हो रहा था प्रिया के साथ, कहीं ना कहीं एक लड़की के वजह से, एक होता है ना दिमाग में कि एक लड़की है बेचारी है, उसके साथ में अत्याचार हो रहा है तो उसके साथ में सभी को सपोर्ट करना चाहिए, ये दिमाग में होता है 100%। मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी उसके लिए कि भाई एक लड़की है, एक बच्चे को लेके परेशान हो रही है। देखिए कहीं ना कहीं ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। अगर रोहन गलत है तो प्रिया भी कहीं की सही नहीं है। मानते हैं कि रोहन ने उसको घर से निकाला है, झगड़ा किया है, उसने गलतियां करी हैं, तो एक औरत का क्या फ़र्ज बनता है? मेरा जो दिमाग में सवाल है कि एक औरत का क्या फ़र्ज बनता है? उसका यही फ़र्ज बनता है कि अगर हमारा पति निकम्मा निकल रहा है, गलत रास्ते पे निकल रहा है, तो उसको हम सुधारें, ना कि उसको छोड़ के हम भागें। आप बार बार एक उलाहना दे रही हैं कि मेरे बच्चे का कसम देके वो घर से निकाला था। ठीक है, सभी लोग माने कि आप बच्चे का कसम आपको मिला इसलिए आप घर से चली गए। उसके बाद से तो आपको कम से कम एक बार ट्राई करना चाहिए था, एक बच्चे के लिए, एक बच्चे के भविष्य के लिए। हर जगह एटीट्यूड और घमंड सही नहीं रहता है। घमंड में काफ़ी लोग बर्बाद भी हो जाते हैं। घमंड किसी को भी नहीं छोड़ता है। रावण तो कभी घमंड में उसका कुछ हुआ ही नहीं, तो हम लोग तो इंसान हैं। तो प्रिया कहीं ना कहीं कभी झुकना वो चाह ही नहीं रही हैं। अभी तक उन्होंने एक बार भी अपने तरफ से कोशिश नहीं की कि मेरा घर बचे। तो ये कल के लाइव के बाद तमाम लोगों के मन में एक ही सवाल है कि चलो ठीक है, रोहन कम से कम लाइव तो आया, वो सामना तो किया सबका कि हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। उसने माफ़ी भी मांगी सबके सामने कि भाई हमारे वजह से लोगों को दिक्कत परेशानियाँ हुई, उसके लिए माफ़ी भी मांगी। उसने इसको ट्राई भी किया है। उसने बोला है लाइव में कि इसने मोबाइल में ऐसा कर दिया कि मेरा फ़ोन नहीं जा रहा है, इसको इंस्टाग्राम से मैंने कॉल करने की कोशिश की, इसने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। तो यहाँ पे किसका घमंड सामने आ रहा है? और कल प्रिया अगर सही है, दुनिया को अपना सिंपैथी लेने के लिए दिखा रही है कि मेरा बच्चा है, मैं अबला हूँ, ये है वो है, पहले हेल्प मी, उसके बाद जब पुलिस कार्रवाई होना शुरू हुआ तो फिर इनको अब हेल्प नहीं चाहिए, उसके बाद से चुप हो गई। इनका सारा मैटर सॉर्ट आउट हो गया, इनका सारा कुछ वो फटे पुराने कपड़े दिखाना, ये सब चीज़ें होने लगी। उसके बाद से जब इनके ऊपर कार्रवाई होने लगी, चैनल बंद करवाने का वो हुआ, तो ये अचानक इनका सारा कुछ ख़त्म हो गया। तो मेरे दिमाग में यही आ रहा है कि अगर आप सही हैं, आपके ऊपर अत्याचार हुआ है, तो आप लाइव क्यों नहीं आई? गोरखपुरिया आप लाइव देख भी रही थी, ऐसा नहीं है कि आप नहीं देख रही थी। उस बीच में आपने फ़ोन भी किया कि गोरखपुरिया भौजी से और अलका सिस्टर से मैं पर्सनली बात करना चाहूँगी, क्यों लाइव में क्यों नहीं? रोहन आ सकता है, वो गलत है, रोहन को सरेआम आपने गलत ठहराया, ठीक है, दुनिया भी गलत कर रही है, मैंने भी गलत कहा, मैंने भी उसको भला बुरा कहा। रोहन गलत है तो रोहन कम से कम ट्राई तो किया, सामने आया तो अपनी गलती एक्सेप्ट तो किया। आप भी आती उसकी गलतियां निकालती, आप आई क्यों नहीं? अगर आप नहीं आई तो दिमाग में यही तो सवाल गूंजेगा लोगों के कि कहीं ना कहीं आप उसकी जिम्मेदार हैं, कहीं ना कहीं अपना घर खुद तोड़ना चाह रही हैं। आपको घमंड हो गया है पैसों का, क्योंकि यूट्यूब पे आपकी अच्छी खासी अर्निंग हो रही है। लोगों के मन में कल विजय रिया ब्लॉग वाले विजय भाई भी आए थे, उन्होंने यही चीज़ें बहुत हमको सारे लाइव में सबकी सबसे अच्छी बात किसकी लगी? विजय की। सही बात है, उसने बोला है कि आप अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हो यूट्यूब से, तो ये गूगल पे और फ़ोन पे से सबसे मांगने की क्या ज़रूरत है? और अपना अस्तित्व अगर गिरा के अगर आप कोई कमाई करते हो तो समाज में आप उठने लायक नहीं रहते हो। नज़र से ऐसा हम काम क्यों ही करें कि जो नज़र में से नज़र हम किसी के न मिलाएं।
तो तमाम चीज़ें हैं दिमाग में ज़रूर आएंगी। तो प्रिया कल लाइव में नहीं आई, इससे यही प्रूफ उसने कर दिया कि गलती सारी प्रिया की है। अगर वो गलत नहीं रहती तो वो सामने आती लाइव में, अपना जो पक्ष है उसको रखती, अपनी गलतियां बोलती, रोहन के बारे में जो भी चीज़ें हैं रोहन को समझाया भी गया। रोहन तो तैयार है, रोहन एक कदम बढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन प्रिया कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही है। प्रिया को घमंड हो गया है, अब पता नहीं किस चीज़ का घमंड है, समझ में नहीं आता है। उसने तो एक बार ट्राई भी नहीं किया है, और रोहन ने एक ही बात बोला है कि ये मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। तो सही बात है, अगर वो गलत कर रहा है रोहन, तो तुमको घर का मैटर घर में सॉल्व करना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पे। आपने सोशल मीडिया पे सरेआम इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी, सामने लाई रोहन की गलतियाँ, सबने रोहन को गालियाँ दी। तो आज सबकी नज़र में कौन बुरा हुआ? रोहन को आपने बुरा किया। तो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो जरूर फूटता है। तो आपने रोहन को तो बुरा कर दिया, लेकिन सच्चाई जब कहते हैं अकेले रहती है लेकिन सामने जरूर आती है। तो आज रोहन के वो गालियाँ देने वाले आज उसको सही कह रहे हैं। मैं खुद कह रही हूँ कि आज सही है रोहन, सरासर गलती प्रिया की है। तो आज गालियाँ प्रिया सबके सामने तुम ही खा रही हो, तुम ही को गालियाँ मिल रही हैं। और जो तो यहाँ कहीं ना कहीं अब रोहन सही हो रहा है और प्रिया की सारी गलतियाँ आगे आ रही हैं, क्योंकि कल प्रूफ कर दिया है प्रिया ने ये लाइव ना आके। आपको बराबर बोला जा रहा था प्रिया, लिंक मैंने भेजा है, आप एक्सेप्ट करिए। गोरखपुरिया भौजी ने लिंक भेजा था, आपने एक्सेप्ट नहीं किया। हम आपके पक्ष में कितना वीडियो बनाए इस वजह से कि एक बच्चा आपके साथ में था। आपके वजह से हम लोगों को भी ट्रोल होना पड़ रहा है। आप बोलेंगे कि क्यों बना रही हो, क्यों ना बनाए भाई, सोशल मीडिया पे आप आई हैं, सरेआम अपने घर की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रही हैं। तो आपका दुनिया मज़ा ले रहा है, और आपके सच और झूठ के साथ में जो लोग खड़े हैं आपकी सिंपैथी के लिए हमने भी वीडियो बनाया भाई, आपकी सहारा के लिए, और आपने आज प्रूफ कर दिया कि आप गलत हो। तो रोहन भी आज फिर से दोस्तों रोहन और सब लोग लाइव आएंगे। तो आज देखते हैं क्या है, क्योंकि कल आर पार की लड़ाई थी। यही बोला गया था कि आज के बाद से कोई भी चीज़ों का मैटर नहीं होना चाहिए, एक बच्चे के लिए तुम लोग फिर से एक हो जाओ तुम। तो कैसे, सिर्फ रोहन के समझाने के वजह से नहीं होगा, जब दोनों आएंगे तभी तो प्रिया को समझना ही नहीं है, वो समझना ही नहीं चाहती हैं, क्योंकि उनको पैसे की घमंड हो गया है। इसके वजह से रोहन कहीं ना कहीं हमको सही लग रहा है। अब रोहन अपना आके प्रूफ दे दिया कि भाई हम आ सकते हैं, सबके सामने सवालों के जवाब दे सकते हैं, हम अगर गलत हैं तो। उसने सरेआम माफ़ी भी मांगा है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और मैं इंतज़ार करूँगी कि कल आज लाइव में क्या होता है क्या नहीं। आप लोग भी इंतज़ार करिए, 8 बजे लाइव में गोरखपुरिया भौजी के सभी लोग आएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, और नया मैं टॉपिक लेके आती हूँ। और सब लोग कह रहे हैं कि तुम तो एक ही के पीछे पड़ गई हो, एक ही टॉपिक के पीछे। तो जी नहीं, आपने मेरा ब्लॉग पूरा देखा नहीं है, मैं बीच बीच में सबका भी टॉपिक लेके आती हूँ, ऐसा नहीं। हाँ, इस समय इन लोगों को ज़्यादा सहारे की ज़रूरत है, ज़्यादा इन लोगों के, जब ये लोग खुद ही अपना टॉपिक ला रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो भाई कोई भी उन लोगों का सही और झूठ का वीडियो तो बनाएगा कि कौन झूठ है कौन सही है। और यहाँ पे कोई भी किसी को रोकने टोकने वाला नहीं है, सबका अपना अधिकार है। आप रोक रहे हो, टोक रहे हो, आप हमको ट्रोल कर रहे हो, आप हमको कमेंट कर रहे हो, तो आप भी बना लो, आपको जो समझ में आ रहा है वो आपकी मानसिकता है। तो चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को करती हूँ एंड। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपना राय जरूर देना। कमेंट बॉक्स में नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।